नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से पिछले दिनों से हम आपको खबर दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष है और भारत का सबसे अधेड़ युवा उम्र का नेता है, वो अब फिर से सरकार पर सवाल उठा रहा है। और अब राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा है सरकार से कि सरकार ये बताए कि भारत की सीमा में एक भी चीनी सैनिक नहीं घुसा है। और राहुल गांधी के जो दूसरे चाटुकार हैं, चमचे हैं, वो भी उसके सुर में सुर मिला रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स की खबरों को आधार बनाकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने भारत के जो सीमा है उसमें 40 से 50 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है और उस पर आकर बैठ गए। ये कहा है मनीष तिवारी ने। वहीं दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला अमित शाह का एक पुराना ट्वीट शेयर करता है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि अभी जो सरकार है उसके रहते चीन के सैनिक भारत की सीमाओं में आते हैं और पिकनिक मनाकर चले जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है कि क्या अमित शाह इस पर जवाब देंगे। अब इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो सरकार रोज दे रही है और सरकार ही नहीं, सेना की तरफ से भी तमाम सवाल आ रहे हैं और जवाब भी आ रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग हैं कि मानने को राजी नहीं है। आपको याद होगा डोकलाम का जो विवाद हुआ था, उस समय राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष था और चीनी राजदूत से मिलते हुए इसकी चोरी छुपे तस्वीरें बाहर आई थी जिस पर इसे सफाई देनी पड़ी थी। क्या कांग्रेस आज भी चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से सेना के तमाम वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिक पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ये पूछना चाह रहा है कि क्या चीनी सैनिक भारतीय सीमा में आकर पिकनिक मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष तिवारी ये कहता है कि भारत की सीमा के 40 से 50 किलोमीटर अंदर तक ये सैनिक आ गए हैं, जबकि सीधे तौर पर अब सैटेलाइट का ज़माना है और सारी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जितनी सेना चीन की लगी हुई है LAC के ऊपर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उससे ज़्यादा सेना भारत ने भी लगा रखी है। खबरें आ रही हैं कि चीन ने अपने फाइटर विमान भी लद्दाख से जुड़ी सीमा पर तिब्बत के इलाके में लगा दिए हैं, तो भारत ने भी सुखोई और मिराज तैनात कर दिए हैं। भारत के जो विमान हैं वो भी गश्त कर रहे हैं और सीधे तौर पर पैगोंग त्सो झील के अंदर भारतीय नौकाएं भी गश्त कर रही हैं और चीन की नौकाएं भी गश्त कर रही हैं। गलवान घाटी का जो पूरा का पूरा इलाका है, जिसको कांग्रेस ने दावा किया है कि चीन ने उस इलाके पर कब्जा कर लिया है, ये भी एक सरासर झूठ है। भारत की सेना गलवान घाटी के इलाके में डटी हुई है और इसको लेकर भारतीय सेना की तरफ से और भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया, प्रधानमंत्री की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया, लेकिन कांग्रेस है कि मानने को राजी नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस है जिसके पहले प्रधानमंत्री ने भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग, इसी लद्दाख रीजन का एक बहुत बड़ा भूभाग जिसको आज चीन ने कब्जा करके अक्साई चिन का नाम दे दिया है, उसको चीन ने कब्जा कर लिया था और नेहरू के कान पर एक जू नहीं रहेंगी थी। नेहरू ने तो बल्कि बेशर्मी से यहाँ तक कह दिया था कि वो बंजर इलाका था, चीन ने ले लिया तो क्या हुआ। उसी कांग्रेस के ये लोग, उसी नेहरू का ये पड़पोता आज सवाल पूछ रहा है और झूठी अफवाहों के आधार पर पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीन ने हमारी ज़मीनें हड़प ली हैं और भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है सैटेलाइट के माध्यम से कि चीन की सेना अगर LAC के उस पार है तो भारत की सेना LAC के इस पार लगी हुई है। और इस बात की पुष्टि तमाम जो अलग तरीके से आउटसोर्स करने वाले लोग हैं, तमाम एक्सपर्ट हैं, वो भी कर रहे हैं और उनकी तस्वीरों को भी दुनिया देख रही है। लेकिन राहुल गांधी की सोच का क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी की सोच का क्या कहा जाए, कांग्रेस के नेताओं की सोच का क्या कहा जाए, जो रहते तो भारत में हैं लेकिन वो तरफदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं चीन की। ये सारे के सारे कांग्रेसी चाटुकार, राहुल गांधी जैसे अधेड़ लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इन बातों का असर आम जनता पर क्या पड़ता है। आम जनता के जनमानस में जो बातें होती हैं वो ज़्यादा खोज खबर नहीं लेते हैं, वो इन्हीं बातों को सच मानकर अपनी ही सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ही सेनाओं के बारे में झूठी खबरें देकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि ऐसे लोगों की समझ को समझ पाना समझदारों के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी अपनी विशिष्ट समझ के लिए जाने जाते हैं, अपने मस्खरेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उनके मस्खरेपन की वजह से देश को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी इन्हीं ओछी हरकतों का दुश्मन देश फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में हुआ था। जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस
भारत की सरकार पर सवाल उठा रही थी, भारतीय सेनाओं पर सवाल उठा रही थी और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन पर सवाल उठा रही थी। लेकिन बाद में जब जो हमारे अभिनंदन थे, विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने पाकिस्तान के एक जेट को मार गिराया था, उसके बावजूद ये लोग फिर सवाल उठाने लगे थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधने लगे थे। यानी कि ये सब कुछ करेंगे लेकिन न तो अपने देश की सेना की तारीफ करेंगे और ना ही अपने देश की सरकार की, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सरकार है वो इनकी नहीं है बल्कि किसी पार्टी की है। और यही सारी हरकतें कांग्रेस को आज इसके गर्त में पहुंचा चुकी हैं। अभी पिछले दिनों इसी गलवान घाटी का दौरा किया था भारतीय सेना के प्रमुख कमांडर जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने, और तब भी राहुल गांधी को समझ में नहीं आया था कि अगर चीनी सेना उस इलाके में रही होती तो भारतीय सेना के कमांडर उस इलाके में कैसे पहुंच गए होते। दूसरी तरफ भारतीय सेना की तरफ से चीन की सेना के साथ बातचीत हो रही है। पहले कमांडर लेवल पर हो रही थी, कर्नल लेवल पर हो रही थी, उसके बाद ये ब्रिगेडियर लेवल पर हुई और अब 6 जून को जो बातचीत होनी है वो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच होगी और उसमें भी इसी बात को संभालने की कोशिश की जा रही है। और इस मुद्दे को बिना युद्ध के अगर टल जाता है, ये कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, क्योंकि दुनिया भी युद्ध अभी नहीं चाहती है। अभी पूरी दुनिया जिस तरीके से कोरोना की महामारी से लड़ रही है, कोई भी नहीं चाहता युद्ध हो, और ऐसा युद्ध चीन भी नहीं चाहता है, क्योंकि चीन को भी पता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसको भी अपना जो साम्राज्य है उसको बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश आज चीन के खिलाफ हैं, चीन के पक्ष में नहीं है। और चीन ये जानता है, हांगकांग से लेकर ताइवान तक ये आग लग चुकी है। दूसरी तरफ तमाम देश उसको बार बार झटका दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में चीन सिर्फ अपने जो ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो कोरोना को लेकर चीन के साथ आज पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, उनसे बचने के लिए चीन ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी दबाव को देश की जनता को गुमराह करने के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है और ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ चीन के झूठे दावे छपते हैं उन्हीं को आधार बनाकर ये कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश करती है कि चीन ने हमारी ज़मीनें हड़प ली हैं, जबकि वहाँ की वस्तु स्थिति ये है कि चीन LAC के उस पार है और भारतीय सेना इस पार खड़ी हुई है सीना ताने हुए। तमाम वीडियो फुटेज आते हैं कि अगर थोड़ी सी भी कोई अंदर आ जाता है चीनी सैनिक तो भारतीय सेना के जवान उसको हाथों और मुक्कों से पीट कर भगा देते हैं, क्योंकि चीन की सीमा पर अभी तक गोली नहीं चल रही है और दोनों देशों की नीति ये रही है कि गोली न चलाई जाए, अगर जरूरत पड़े तो हाथों से काम चलाकर एक दूसरे को खदेड़ सकते हैं। ये छूट मिली हुई है वहाँ सैनिकों की और तमाम वीडियो फुटेज ऐसे आए हैं कि चीनियों ने जब जब कोशिश की है भारतीय सीमा में घुसने की, तो ITBP के जवान हो या फिर सेना के जवान हो, सेना की 2 ब्रिगेड वहाँ पर लगी हुई हैं, वो सभी बड़ी मुस्तैदी के साथ उनको करारा जवाब भी दे रहे हैं। अब ये जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं देश की ही सेनाओं पर सवाल उठाकर उन चीनियों का ही मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन जैसे देश हैं जो चीन को झटका दे रहे हैं। आज ब्रिटेन ने चीन को तगड़ा झटका दिया और उसने घोषणा की कि चीन जिस तरीके की नीतियां हांगकांग में अपना रहा है उसके तहत अब वो 30 लाख लोगों को जो कि ब्रिटिश नागरिकता के लिए हकदार है या जिन्हें ब्रिटेन 6 महीने का वीज़ा फ्री देता है, उनको अगर पासपोर्ट है ब्रिटिश का BNO पासपोर्ट है तो वो वहाँ पर 6 महीने काम कर सकते हैं। अब उनको 12 महीने काम की छूट देगा और बाद में अगर वो चाहेंगे तो ब्रिटेन की नागरिकता भी दे देगा। इससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और इसके ऊपर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने इसे चीन के जो आंतरिक मामले हैं उसमें ब्रिटेन का हस्तक्षेप कहने की कोशिश करी है। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस तरीके से चीन के साथ में ब्रिटेन ने हांगकांग को लेकर जो समझौता किया था, चीन उसका उल्लंघन कर रहा है। चीन अपने सभी कानूनों को हांगकांग में लागू करना चाहता है, जबकि उस समझौते के तहत ये कहा गया था कि चीन का 1 नेशन 2 पॉलिसी वहाँ पर चलेगी और जो हांगकांग के नागरिक हैं उनको लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएंगे, जबकि चीन का जो मेन लैंड है, जो मुख्य इलाका है, उसमें लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ देखने को सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन चीन को अब लगता है कि अगर हांगकांग में उसने लोकतंत्र को नहीं मारा, लोकतंत्र की हत्या नहीं की, तो शायद चीन के अंदर भी लोकतंत्र की आवाज़ें उठने लगेंगी और यही वजह है कि चीन वहाँ दमनकारी नीति अपनाए हुए है। तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने आज जो किया है उससे पहले ऑस्ट्रेलिया उसको जिस तरीके से अब अपने यहाँ से तमाम तरीके के संदेश दे चुका है, जापान अलग से संदेश दे रहा, अमेरिका तो भारत के साथ खड़ा ही हुआ है। आज भारत के प्रधानमंत्री से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की और ये बातचीत 25 मिनट चली
और इसका भी एक जो लबोलबाव, इसका जो मुख्य बिंदु था वो चीन का LAC पर अतिक्रमण करने की कोशिश करना है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका की स्थितियां हैं उनको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और इससे भी चीन बहुत ज़्यादा तिलमिला गया। खबर ये है कि चीन ने जिस तरीके से तिब्बत को कब्जाया हुआ है और ये जो सीमा है ये भारत और तिब्बत की ही सीमा है, ये चीन की सीमा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ताइवान पर वो अब अपना दावा कर रहा है, उसने 70 साल पहले तिब्बत को हत्या लिया था और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इस बात का विरोध नहीं किया था, क्योंकि तब जवाहरलाल को हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सफ़ेद कबूतर उड़ाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बजाय अपनी सीमाओं को संरक्षित करने का मुद्दा उठाने के या फिर चीन की अतिक्रमणकारी साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करने के। और ये जवाहरलाल ही थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए, अंतर्राष्ट्रीय जो विचार थे उसको धता बताते हुए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट ऑफर होने के बाद में ये कह दिया था कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, चीन को ये सीट दे दी जाए। और आज उसी UNSC की स्थायी सीट के दम पर चीन इस तरीके की हरकतें करता है। चीन के पास आज वीटो पावर भी है जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी करता है। और इस सब की जड़ में अगर कोई है तो कांग्रेस है या फिर कांग्रेस का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। ये बात राहुल गांधी और उनके चमचों को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। भारत की सीमाओं के अंदर चीन इस समय घुस आए, ये उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज भारत की सेना दुनिया की किसी भी सेना से ज़्यादा ताकतवर है। संख्या बल के मामले में हमारी सेना चीन से करीब 1.25 गुना ज़्यादा है। और अगर टेक्नोलॉजी की भी बात की जाए तब भी भारत की सेना किसी से कम नहीं है। और चीन को हम उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।